A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. अगर आप चैनल में नए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। प्लीज़ उसे ज्वाइन करिए। उसमें आपको डेली बेस पे पीडीएफ मिल जाएंगे, डेली क्लास के हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। पोल क्रिएट होते हैं तो आपका जो दिन भर का आपका जीए का है वो रिवीजन होता चलेगा। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। APCOS ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी क्रिएट करी गई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, जिससे आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ को हायर करने में जो करप्शन होता है उसे हटाया जा सके। तो आपको बताना ये है कि APCOS ये कंपनी किस राज्य सरकार ने बनाई है। यहाँ के सीएम हैं YS जगन मोहन रेड्डी। तो अगर आपको सीएम याद है तो आप बता सकते हैं, बाकी आप आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। APCOS का फुल फॉर्म है आंध्र प्रदेश कॉरपोरेशन फॉर आउटसोर्स्ड सर्विस। सेकेंड ट्रांच ऑफ इंडियाज फर्स्ट कॉरपोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दैट इज ETF, भारत बॉन्ड ETF ओपन हो जाएगा सब्सक्रिप्शन के लिए 14 जुलाई से 17 जुलाई के लिए। ये सब्सक्रिप्शन, बॉन्ड एक्सचेंज, ट्रेडेड फंड वगैरह ये सब जो टर्म्स हैं ये कैपिटल मार्केट के टर्म्स हैं। बैंकिंग की क्लास में डिस्कस होंगे डिटेल में। अभी आप पहले ये देखिए कि इसका जो सेकंड ट्रांच है वो ओपन हो रहा है। ETF भारत बॉन्ड ETF को डिज़ाइन करने और मैनेज करने के लिए किस कंपनी को आदेश दिया गया था? तो इनमें से एडेलवीस असेट मैनेजमेंट कंपनी को भारत बॉन्ड ETF को डिज़ाइन और मैनेज करने का आदेश दिया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे लॉन्च होगा 2020-21 के लिए और इसे लॉन्च करा गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। ये हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं। इनके पास स्वतंत्र प्रभार है। आपको बताना ये है कि इस बार इसका कौन सा संस्करण रहेगा। देखिए 2016 में स्टार्ट हुई थी, तो 2016 के बाद ये इसका छठवां संस्करण है। और इस बार एक और नई कैटेगरी जोड़ी गई है इस सर्वे में, जिसका नाम है प्रेरक दौर सम्मान। और इसके अंदर 5 सब कैटेगरी रहेंगी: प्लैटिनम दिव्य, ब्रॉन्ज उदित, सिल्वर उज्जवल, गोल्ड अनुपम और एस्पायरिंग आरोही। इंग्लिश में प्लैटिनम, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, एस्पायरिंग नाम रहेंगे और हिंदी में दिव्य, उदित, उज्जवल, अनुपम और आरोही नाम से सब कैटेगरीज रहेंगी स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2021 में। जाइडस हेल्थ केयर को कोविड-19 वैक्सीन के लिए परमिशन मिल गई है फ्रॉम DCGI। ये सेकेंड इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है आफ्टर भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन। ये भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है ये पहली इंडिया की वैक्सीन है कोविड-19 के लिए। और सेकेंड कंपनी है जाइडस हेल्थ केयर। आपको बताना ये है कि जाइडस हेल्थ केयर का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जाइडस हेल्थ केयर का मुख्यालय है अहमदाबाद में और भारत बायोटेक जो है वो हैदराबाद में बेस्ड है। इंटेल कॉरपोरेशन की इन्वेस्टमेंट आर्म इंटेल कैपिटल, और इंटेल कॉरपोरेशन कहाँ बेस्ड है? US बेस्ड है। इन्होंने इन्वेस्ट करे हैं 18,094.50 करोड़ जियो प्लेटफॉर्म में। तो ये लगभग कितना परसेंट स्टेक है जियो प्लेटफॉर्म में? इनका कितने परसेंट हिस्सेदारी हो जाती है 18,094.50 करोड़ से? तो 0.39% की हिस्सेदारी हो गई है इंटेल कॉरपोरेशन की इन्वेस्टमेंट आर्म इंटेल कैपिटल की, किसमें? जियो प्लेटफॉर्म में। अर्बन फॉरेस्ट इस्टेब्लिश करा गया कैग ऑफ इंडिया के ऑफिस पार्क में एट न्यू दिल्ली। कैग का फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में कहते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इनके ऑफिस में शहरी वन स्थापित किया गया है। आपको बताना यह है कि वर्तमान में भारत के कैग कौन है।
तो वर्तमान में भारत के कैग हैं श्री राजीव महर्षि, ऑप्शन सी। जनरल विपिन रावत है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और MM नरावने हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। संजय कोठारी हैं CVC, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। और दिल्ली में ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को जो होता है, उसमें नगर वन स्कीम भी लॉन्च करी गई थी, जिसके तहत शहरों में वन स्थापित करे जाएंगे। फिट है तो हिट है इंडिया, ये प्रोग्राम लॉन्च करा गया 3 जुलाई को रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा, जो यूनियन मिनिस्टर हैं HRD के, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास के केंद्रीय मंत्री हैं, और किरेन रिजिजू जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट इंचार्ज यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं युवा मामलों और खेल मंत्रालय के। एक वेबिनार और लॉन्च हुआ उसी दिन, इसी प्रोग्राम के अंदर, जो #फिट इंडिया टॉक्स के द्वारा एड्रेस करा गया है। 2 प्लेयर्स ने इनमें इस वेबिनार में अपनी फिटनेस की मंत्र बताई, स्टूडेंट्स के साथ उनकी क्वेरीज सॉल्व करी। तो वो 2 खिलाड़ी कौन से थे? तो इसमें से आंसर है PV सिंधु और सुनील छेत्री। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है किसी स्टेट को, उसके पूरे हिस्से को डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 मोर मंथ्स। मतलब पहले 6 महीने से वहाँ पर अस्पा एक्ट लगा हुआ था, अस्पा एक्ट 1958 लगा हुआ था। अब उसके सेक्शन 3 के अंडर 6 और महीनों के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया है किसी राज्य के पूरे क्षेत्र को। अस्पा का फुल फॉर्म देख लीजिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट्स। और अस्पा लगा हुआ है इस समय नागालैंड में, जो 30 जून से 31 दिसंबर तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। 19th ग्रेट जून अपराइजिंग डे किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, जून 2001 में 18 शहीदों ने मणिपुर की जो अखंडता है, जो उसकी क्षेत्रीय अखंडता है, उसकी रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी थी, वो शहीद हो गए थे। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए 19th ग्रेट जून अपराइजिंग डे मनाया गया मणिपुर में। फेसबुक ने स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी को एक्वायर करा है, अधिग्रहित करा है। आपको बताना ये है कि इसमें से कौन सी कंपनी को फेसबुक ने अधिग्रहित करा है। तो फेसबुक ने मैपिलेरी मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी को अधिग्रहित करा है। ये स्वीडन की कंपनी है, और इससे पहले गिफी जो ऑप्शन सी है उसे भी एक्वायर करा है फेसबुक ने, बट वो US बेस्ड कंपनी है। एट द एंड ऑफ अप्रैल 2020 इंडिया के पास $157.4 बिलियन के यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थे। ये ऐसा डेटा रिलीज हुआ, और इस $157.4 बिलियन के होल्डिंग के बाद इंडिया किस नंबर पर लार्जेस्ट होल्डर बन जाता है US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का? तो सबसे पहले देख लीजिए, जापान फर्स्ट है। जापान के पास 1.266 ट्रिलियन की यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, और इंडिया की रैंक है 12th। शंभू S कुमारन को नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया का, किस कंट्री के लिए? तो शंभू S कुमारन जो हैं वो फिलीपींस के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे मिल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन दबा दीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।